Hello guys, my name is Shruti Ajay Gupta. Hello studies, is my channel. आप सोच रहे होंगे हम कौन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये लेकर के आए। इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, है ना। 10th के एसएससी बोर्ड के एंड एसएससी बोर्ड के बायो, 9th के बायो मैथ एंड 7th 8th 6th बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप में से किसी भी रिलेटिव्स को, है ना, आपकी किसी भी रिलेटिव्स को ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम आपके सामने फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं। क्या है ये? स्टैंडर्ड 10 मैथ लेक्चर 1 रियल नंबर्स। ये एनसीईआरटी का है ना, ये एसएससी बोर्ड का नहीं, एनसीईआरटी का है। तो ये हम फर्स्ट टाइम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो आपने फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम कैसा पढ़ाते, क्या करते हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो इसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे हम अभी पहले हम नंबर्स के बारे में देखिए। फर्स्ट इज़ योर रियल नंबर्स, ठीक है। जस्ट मिनट, ये निकल गया। फर्स्ट इज़ योर रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर में क्या होता है, क्या होता है रियल नंबर? हाँ, टाइप्स ऑफ नंबर्स रहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं हम? जो मतलब आई मीन टू से ऑल ओवर द नंबर, जितने भी नंबर्स है लाइफ में, ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स। 1 2 -0 मतलब निगेटिव पॉजिटिव जैसे भी नंबर्स है, ऑल आर रियल नंबर्स। ये तो आपको समझ आ गया। अब ये जो रियल नंबर्स है ना, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। फर्स्ट तो हमने क्या देखा? रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस लाइफ। बोल सकते हैं ना, विच आर प्रेजेंट इन दिस लाइफ, या विच वी सीन इन द लाइफ, है ना, और वी सीन इन आवर लाइफ इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर है? दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिए, है ना, नोटबुक ओपन कीजिए, पेन पेंसिल जो भी आपके पास है सब कुछ लेके बैठिए, और प्लीज़ डेफिनेशंस भी लिखते जाइए। आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब तक ये आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम आपको 1.1 स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, क्योंकि उसी बेस पे आपको 1.1 है। समझेगा नहीं तो बेसिक कैसे, ये प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करेंगे? हमने 1.1 लिखा है, बट थोड़ा सा पहले बेसिक बताते हैं, ठीक है। देन अब रियल नंबर के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। देखिए रियल नंबर के डिपार्टमेंट्स। ए इज होल नंबर। इसके पहले भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th में, है ना। ये तो 10th का है आपका। स्टैंडर्ड 9th में भी आपने होल नंबर पढ़े होंगे। नंबर बी इज नेचुरल नंबर, ठीक है। देन सी रेशनल। पहले आपको बता देते कौन कौन से नंबर्स हैं, उसके बाद फिर उसके एग्जांपल्स बताएंगे। नंबर डी इरेशनल। क्लियर है? ये 4 टाइप के हैं, आपको समझ में आ रहा है। नंबर 1 होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? किसे कहते हैं होल नंबर? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विथ 0 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये सिंबल आपने देखा होगा। इस सिंबल को कहते हैं इन्फिनिटी, या जिसे इनफाइनाइट बोलते हैं ना। ये इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ये सिंबल लिख लीजिए, इसे ध्यान रखिए। इन्फिनिटी मीन्स जो जिसका ऐसे नंबर जिनका कोई एंड ही नहीं है, डिस्कवर ही नहीं हुआ है,
आप देखिए ना 1 2 3 4 आप 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से जाएंगे ना, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, कितने भी आगे आप जाते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एंडिंग नंबर मिलेगा नहीं। क्या है, आप 1 में 0 0 0 0 0 0 बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, कितना भी बढ़ाइए, आपको क्या एंड मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम क्या लिखते हैं वहाँ पर? इन्फिनिटी। ये एक सिंबल है इन्फिनिटी का, ठीक है, ये ऐसा इस तरह से लिखा जाता है, इसे इन्फिनिटी से आप नोट डाउन करके लिखिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इन्फिनिटी तक के नंबर जाता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है, क्लियर है? 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, दैट इज योर होल नंबर। समझ में आ गया होगा होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, बस याद रखिएगा, अभी प्रैक्टिस सेट में सारे ये चलेंगे। नंबर सेकंड इज योर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? बस नेचुरल नंबर में 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 2 3 4 5 6, देन दिस इज ऑल्सो एंड इन इन्फिनिटी। मतलब एंड इन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तक जाता है जिसका कोई एंड नहीं हो, बिकॉज ऐसा कोई नंबर डिस्कवर नहीं हुआ है। आप बता सकते हैं एंड नंबर? तो बता दीजिए। नहीं बता सकते, है ना, बिल्कुल है ही नहीं ऐसा नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका। नाउ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऑलवेज रिटर्न इन P/Q फॉर्म, ठीक है। रेशनल नंबर हमेशा कैसे लिखा जाता है? P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P/Q का फॉर्म क्या होता है? लाइक दिस, है ना। P/Q के फॉर्म में ऑलवेज रेशनल नंबर लिखा जाता है, बट यहाँ ये ध्यान रखिए, ये रब करें या आप लिख चुके हैं? लिखना है। P/Q के फॉर्म में होता है वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, P/Q के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर ऑलवेज, ध्यान रखिए ना। लेकिन Q कभी 0 के बराबर नहीं होता, इन द सेंस Q के प्लेस पे कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज याद रखिए इसे, है ना। P के जगह में आप 0 लिख सकते हैं, बट Q की जगह में कभी आप 0 नहीं लिखेंगे, बिकॉज देखिए P या एक नंबर लीजिए x/0, क्या आएगा आपका? नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। ये ऐसा कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं आप 0/x। P की जगह में आप 0 भी लिखिए, कोई नहीं, 0/x क्या आएगा? 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। तो 0 को भी आप एक रेशनल नंबर मान सकते हैं। 0 जैसे इस तरह से लिखा है 0, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, पता होना चाहिए आपको। तो ये P/Q का फॉर्म हो गया, है ना। 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 2 के नीचे भी, जिसके भी नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, कंपल्सरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है आपका एंड 2 भी एक रेशनल नंबर है। जो सिंपल लिखा है, सिंगल इसमें लिखा है। P/Q को फॉर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, जो ये अपॉन के फॉर्म में लिखा है, तो ये अगर अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा है तो इसका मतलब है तो ना उसके नीचे, हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसका मतलब तो एक ही होगा, 1 2 2, है ना, और 1 0 0, मीनिंग तो सेम आएगी। क्लियर है? इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक के तो समझ में आ गया आपको रेशनल नंबर। क्या बोले थे हम रेशनल नंबर का? रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में जिसे लिखा जाता है वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये भी चीज प्लीज मस्ट रिमाइंड दिस, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, याद रखना। तो आप इसे भी लिख के रखिए एंड इसे भी लिख के रखिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने आपको ये 3 बताए, नाउ दिस इज योर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के लिए हमको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। हम तो रब कर रहे हैं ना, आप या तो फिर रिवाइंड करके देखिए या स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, आपको जो करना हो, लेकिन प्लीज नोट डाउन कीजिए। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए आपको एक बताते हैं, जिसे हम फाइंड ही नहीं कर पाते, जिसका कोई आंसर ही नहीं निकलता। आपने एक सुना होगा पाई, सुना है? ये पाई जो है इसकी वैल्यू क्या है? 3.14 है और 22/7 है क्या?
3.14 है एंड 22/7 है, ये आपको पता है, बट दिस इज अप्रॉक्स, याद रखिए। अप्रॉक्स मीन्स क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली मतलब माना जाना, या क्या बोलना चाहिए आपको, जो पूरा कंफर्म नहीं निकलता है ना, अप्रॉक्सीमेटली मतलब वहां तक के फिर भी माना जा सकता है, पूरा डिवाइड जो नहीं होता दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटली। देखिए हम करके बताते हैं आपको। 722 को डिवाइड कीजिए वाला, 7 3 से आपका 21 होता है, ठीक है। देन 1, चलिए आप डेसिमल लेकर के 1 0 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। 7 1 से आपका 7 हो गया। देन 3 आप रिमाइंडर में लेंगे, फिर आप 0 बढ़ा देंगे क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी आपको गिवन हो गया है। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 आपने ले लिया, देखिए ये आ रहा है ना, कितना हुआ 28, ठीक है। देन 28 के बाद अब क्या करेंगे आप, फिर से 2 आएगा, अब इसे यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये 2 आया, 3.14 तक आया, अभी देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। फिर ये 0 बढ़ा देंगे। देन 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 2 ज़ा कितना होता है 14, ठीक है। फिर 6, देन फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 आ जाएगा, है ना। 7 8 ज़ा 56 होता है 60 से छोटा है। 10 में फिर आप 6 करें, 4 आ गया, फिर आ गया, मतलब देखिए आप ये कहीं डिवाइड हो रहा क्या, कहीं से जाके एंडिंग मिल रहा क्या आपको, नहीं, ये नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे, इसलिए इसको देखिए ये ऐसे लिखा जाता है एंड में। इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये नंबर्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा होगा। देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए। तो हमने क्या कहा था, इरेशनल नंबर ऐसा जिसका कभी भी एंड नहीं होता, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली इसे ही कहा गया 22/7, 22/7 का ये पाई की जो वैल्यू या 3.14, तो इसे क्या कहा गया है, बस ये इसके ऊपर कभी ऐसा लिख दिया जाता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है ये कंटिन्यूअसली चलने वाला इरेशनल नंबर है। समझ आ गया ना यार, ठीक है। तो इरेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया, चल ही रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, दैट इज इरेशनल नंबर। अब देखिए होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा। नेचुरल नंबर रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर जो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है एंड देन अगेन इन्फिनिटी तक जाता है। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा होता है, बट वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। देन इरेशनल नंबर जिसका जो वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, दैट इज इरेशनल नंबर। सो पाई इज योर इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, बहुत इजी है ना, थोड़ा समझेंगे तो समझ आएगा। चलिए अब ये टॉपिक आपका खत्म होता है, अब आपके सामने आएगा, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, इसे पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। पहले आप क्या है नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम जैसे जैसे समझाते जाएंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएगी चीज़, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, पता है वैसे आपको, है ना। मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, ठीक है। ध्यान है ना, हम करते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में जो हम सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही है, देखिए प्लस रिमाइंडर, क्लियर है, ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए इसे इस तरह से कैसे लिखते हैं, एक साइड में लिखते हैं आपको, तो इससे जल्दी समझ आएगा, ठीक है। डिविडेंड कहाँ रहता है, डिविडेंड, ठीक है। डिवाइजर कहाँ रहेगा, क्लियर है। एंड देन क्वोशिएंट कहाँ रहता है, क्वोशिएंट मतलब जो कि नंबर्स मिलते हैं ना, दिस इज, एंड
रिमाइंडर, यहाँ जो भी सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद जो यहाँ बचता है दैट इज योर रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है, ये है ना रिमाइंडर, जो एक्स्ट्रा बचता है वो रिमाइंडर। इस तरह के फॉर्म में लिखिए, इस तरह से फॉर्म में लिखिए, आपको जैसी सहूलियत बने आप अपने हिसाब से लिखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों तरह से लिख लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसे दिस इज योर बेसिक, यहाँ समझ आ गया। अब देखिए क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो टू नंबर्स जो आपको गिवन रहते हैं ना, तो इस तरह से उस फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे वो नंबर कैसे भी दिया हो, लेकिन जो बड़े नंबर है वो ऑलवेज आपका अंदर आएगा, ठीक है। किसी भी फॉर्म में लिखा हो, हम अभी बताते, देखिए 135 है आपका एक नंबर एंड 225 अदर नंबर, ये दो नंबर है। अभी हम बताएंगे, रुकिए। तो समझ में आ रहा है आपको, ये जो 2 नंबर्स है, हमने क्या कहा था, जो भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है, वो हमेशा अंदर आएगा, चाहे वो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। और ऑलवेज इस कंपल्सरी है, इसका एक रूल है कि इसका आंसर एनी हाउ 0 आना चाहिए नीचे, मतलब टोटल सॉल्व हो जाना चाहिए, टोटल सॉल्व हो जाना चाहिए। और जो एंडिंग में जो नंबर आता है ना, वो आपका क्या होगा, HCF ऑफ दीज 2। क्लियर है, समझ में आएगा। धीरे धीरे जैसे करेंगे ना तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। मतलब एंडिंग में 0 आना ही है, 0 आने का मतलब टोटल सॉल्व होना है, पूरा कंप्लीट हो जाना है। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। धीरे से देखिए, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, हाँ चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं, बताए आपको सॉल्व करके, चलिए देखते हैं। रब कर दे इसे, किसी के नीचे लिखना है, आप अपना देखिएगा ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। देन देखिए हमने क्या कहा था, बड़े डिजिट को आपको कहाँ रखना है, 135 आपका यहाँ रहेगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व कीजिए। 135 में ये 225 कितने बार में डिवाइड होगा, 1 टाइम में ही होगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, क्या लाएंगे अब, ईयर इज 0, 12 में से 3 गया आपका 9, दिस इज कट। सॉरी, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपको बताया था, ठीक है। देन अब क्या है, 135 और ये 90। अब हमें क्या करना है, देखिए सॉल्व करने का रूल है, अब इसे बाहर रखेंगे एंड 135 इज इनसाइड। क्लियर है, जो आपका डिवाइजर है वो डिविडेंट बन गया, और जो आपका रिमाइंडर आया वो क्या बन गया, क्या बन गया, वो आपका डिवाइजर बन गया। कैसे सॉल्व करते देखिए, अब 90 है, 92 से कितना होता है, 180 होता है, नहीं जाएगा। देन अगेन 180 90 में ही लेते हैं 1 टाइम पे, ठीक है। देन 5, अब 3 में 9 तो जाता नहीं, ठीक है। 13 में 9 लेंगे, 13 में से 9, 10 11 12 13, 4 बचा आपका। क्लियर है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन अब ये जो रिमाइंडर बचा, फिर से आप इसे क्या बनाएंगे, इसे फिर से क्या बनाएंगे, ये आपका फिर से बन गया डिवाइजर, और ये जो नीचे का नंबर है जो 90 है वो आपका डिविडेंट बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। आपको मतलब उतना एकदम हार्म होने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए ना, 45 आया, 45 के टेबल में 90 आता है क्या, 2 टाइम्स में आता है। देखिए 0 इज रिमाइंडर। हमने क्या कहा था, एनी हाउ 0 आएगा, आएगा ही आएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें आपके 0 आएंगे। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा होगा। कभी कभी आपके डेसिमल में आंसर्स आते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में आएगा, आ सकता है, लेकिन आपका जो रिमाइंडर रहेगा ना वो 0 ही आएगा। समझ में आ रहा। अब देखिए इसे हम कैसे लिखते हैं। पहला हमने नंबर क्या लिया था, 225 लिया था। दिस इज योर रियल नंबर ना, वो था। देखिए फर्स्ट हमने 225 लिया था, सेकंड में क्या लिया था, 135 लिया था, ये जो 135 है इसे लिया था, ठीक है। एंड थर्ड में क्या लिया था हमने, 90।
ये क्या ले लिए थे हमने, ऊपर का नंबर को अभी थोड़ा हम ये करते हैं, 135 एंड 225 है ना, देखिए 135 एंड 225 ये आपके दो नंबर्स थे, दो नंबर थे। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपका डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए इज इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। देन आपका क्या है, डिवाइज़र, ठीक है। डिवाइज़र किसे कहते हैं, हाँ दोनों भी डी है ना, इसलिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला रहता है, देखिए ध्यान दीजिए, क्या देंगे, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। देन क्यू मीन्स क्वोशंट, ठीक है। देन प्लस आर, ये देखो अभी देख लीजिए, a इज इक्वल टू बी, बी इज डिवाइजर, देन b मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस r, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है, कंपलसरी याद रखना है प्लीज, ठीक है, याद रखिएगा। देन हो गया आपका डिविडेंड आ गया, जिसे कि हम a कहते हैं, ठीक है। देन आपका b क्या है, डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर क्या होगा आपका, अब 25 के इसमें डिवाइजर आपका 135 था, 135 के में डिवाइजर आपका 90 था, देखिए ना, नीचे नीचे देखते जाइए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इसमें डिवाइजर था आपका 45, समझ आ गया। अब आपको क्या है, बी क्यू मतलब मल्टीप्लाई आएगा, देखिए ना, आपका डिवाइजर के बाद मल्टीप्लाई, इसे क्वोशंट। अब क्वोशंट क्या क्या निकला आपका, हियर इज 1, हियर इज 1 एंड हियर इज 2, 1 1 एंड 2, देन प्लस रिमाइंडर, थोड़ा नहीं यहाँ स्पेस नहीं हो रही है ना, आपको रिमाइंडर हम बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए आपको, प्लस प्लस एंड प्लस, क्योंकि हमने आपको जनरल ये फॉर्मूला लिखवा दिया है, देखिए ये शॉर्ट फॉर्मूला है एंड दिस इज योर लॉन्ग फॉर्मूला, पूरा मतलब वर्ड सही थे, और ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्मूला है। ये ध्यान रखिए, a इज इक्वल टू डिविडेंड रहेगा एंड b इज इक्वल टू डिवाइजर रहेगा, क्योंकि दोनों में भी d और d है, तो सेम डी तो नहीं लिख सकते ना, हमको समझने के लिए एक फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब देखिए आपका रिमाइंडर क्या क्या आया, फर्स्ट टाइम पे आपका रिमाइंडर कितना आया, 90 जाए ना, हाँ फर्स्ट टाइम पे आपका रिमाइंडर आया 90, सेकेंड टर्म में आपका आया 45 एंड थर्ड टर्म में आया आपका 0 0। यहाँ आपका एनी हाउ 0 आना चाहिए, एंडिंग प्रोसेस, चाहे फिर वो कितना भी लंबा चले, ये तो आपको 1 2 3 टर्म्स में आपका एंड हो गया, छोटा सा नंबर है, बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे आपको, सो प्लीज पेशेंस रख के बनाइएगा, कुछ नहीं होता, इजी है, समझ में आ गया। यहाँ अभी वीडियो हम बंद करते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का आपका लेक्चर 1 क्लियर हो चुका है, आपका रियल नंबर, ठीक है। तो उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा हार्ड लगता है, प्रैक्टिस कीजिए, कोई से भी नंबर्स आप थोड़ा ले लीजिए अपने मन से, और अपने मन से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड लेक्चर जब लेकर आएंगे ना, और आपको एग्जाम्पल्स देंगे, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, नहीं करना है कोई मतलब नहीं, ठीक है, करना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या आपको कुछ और चाहिए, कुछ और सीखना है, कुछ और पूछना है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज हम दोनों के बात करने का जरिया, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन पर थोड़ा सा मतलब अच्छे पॉजिटिव आप मैटर हमारे लिए लिख दीजिए, सर थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर और अच्छे वीडियोस लेके आ सकते हैं, ठीक है। वीडियोस हम तो लेके आएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, हमें कमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, लेकिन हाँ कमेंट क्या है, वो एक ऐसा जरिए जिससे हमको समझ में आता है कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, कैसा लग रहा है आपको। और थोड़ी बहुत कुछ गलती होती है तो बताइए, देखिए हम भी एक इंसान है, सबसे गलती होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।